कैसा होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 1 लाख वॉरियर्स की सेना मिस्टीरियसली गायब हो जाती है। ये बात है 1337 की, जब मोहम्मद शाह की 1 लाख वॉरियर्स की सेना घोड़े पर सवार होकर आसाम में बसे मयोंग जंगल में एंटर करती है और मिस्टीरियसली पूरी की पूरी सेना गायब हो जाती है। एंड द शॉकिंग पार्ट इज कि पूरी की पूरी 1 लाख सेना में से किसी का भी नामो निशान नहीं मिलता है। तो आखिर ये पूरी की पूरी सेना कहाँ चली गई और ये अचानक से ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है आसाम में बसे एक मयोंग गांव के बारे में। इस गांव को काले जादू का गढ़ बोला जाता है। आप इसके बारे में गूगल और यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका भाई शिवा जब भी किसी वीडियो को बनाता है तो उसके ऊपर वेल रिसर्च करता है। पूरी की पूरी टीम उस टॉपिक के ऊपर डिटेल में रिसर्च करती है और हम कुछ ऐसा ढूंढ कर लाते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्कैरी होता है। आप सभी ने ब्लैक मैजिक काला जादू के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने व्हाइट मैजिक के बारे में सुना है भी नहीं। इस वीडियो के आगे बढ़ते बढ़ते आपको कुछ ऐसा पता चलने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहेगा। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिवाज स्टोरीज। आज जिस गांव के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस गांव का जिक्र महाभारत काल में भी किया गया है। मयोंग ये वही गांव है जहां से भीम के पुत्र घटोत्कच को अपनी काली शक्तियां प्राप्त हुई, या हम कह सकते हैं जो भी शक्तियां घटोत्कच के पास थी वो इसी गांव से प्राप्त हुई थी। इस गांव में लगभग 700 सालों से जादू टोना और हीलिंग दोनों प्रैक्टिस की जाती है। बाकी काफी सारी ऐसी स्टोरीज हैं जिन्हें सुनकर बिल्कुल भी उन पर बिलीव नहीं होता, लेकिन वो स्टोरीज बहुत ही ज्यादा स्कैरी हैं। जैसे किसी भी इंसान को एक जानवर बना देना या फिर किसी भी इंसान को चुटकी बजाते ही गायब कर देना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सब सुनी सुनाई अफवाहें होती है और कुछ भी नहीं होता। तो उन्हीं लोगों को जवाब देने के लिए और जो भी यहाँ पर शक्तियां फिर काला जादू जैसी तांत्रिक चीजें हैं उन्हें प्रूफ करने के लिए यहाँ पर एक वैलिड म्यूजियम भी बनाया गया है। उस म्यूजियम के अंदर मैजिक स्पेल्स, हर्ब्स और जितनी भी चीजें ब्लैक मैजिक में यूज होती हैं वो सारी की सारी उसी में रखी गई हैं। यहाँ तक कि उस म्यूजियम के अंदर आपको तांत्रिक क्रिया जो तंत्र विद्या में मींस ब्लैक मैजिक में जो मंत्र यूज होते हैं उन तक के प्रूफ्स उस म्यूजियम के अंदर रखे गए हैं। इस गांव में 2 तरीके के मैजिक किए जाते हैं, ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक। अब ऐसा बताया जाता है कि गांव वासियों ने ब्लैक मैजिक को करना बहुत अरसे पहले बंद कर दिया है। गांव वाले ऐसा बताते हैं कि अब वो लोग सिर्फ व्हाइट मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये व्हाइट मैजिक क्या होता है और क्या वास्तविकता में इन लोगों ने उस ब्लैक मैजिक को करना बंद कर दिया है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाइट मैजिक क्या होता है। व्हाइट मैजिक एक ऐसी क्रिया को कहा जाता है जहां पर इस गांव के लोग अपने मंत्रों का और जड़ी बूटियों का यूज कर लोगों की बीमारियों को, लोगों के रोगों को दूर करते हैं, जैसे कि जॉइंटिस, पाइल्स, टॉन्सिल जैसी बड़ी बीमारियों को ठीक करते हैं। और ये भी बताया जाता है कि इन गांव वालों के काफी सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं। उस समय पर इस गांव का इतना ज्यादा खौफ था कि आसाम के लोग आज भी इस बात की गवाही देते हैं औरंगजेब जैसे लोग भी इस गांव में जाने से डरा करते थे। नाउ बैक टू द मेन पॉइंट। सबसे मिस्टीरियस सवाल, जब मोहम्मद शाह को ये बात पता लगी कि यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा अटैक करने से डर रहे हैं, तो अपनी वीरता दिखाते हुए मोहम्मद शाह ने अपने 1 लाख वॉरियर्स की सेना तैयार की और अपने 1 लाख वॉरियर्स को इस जंगल के अंदर भेजा ताकि वो जंगल को खाली कराकर इस पर कब्जा कर सके। लेकिन बताया जाता है कि उस टाइम पर जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने इतनी खतरनाक तांत्रिक क्रिया की, इतना खतरनाक ब्लैक मैजिक किया, जिसके चलते पूरी की पूरी सेना 1 लाख लोगों की सेना गायब हो गई। असम के लोग ऐसा बताते हैं कि गांव वालों ने उस सेना में से कुछ लोगों को जानवर बना दिया और कुछ लोगों को मिस्टीरियसली गायब कर दिया और कुछ लोगों को अपने काबू में कर हमेशा के लिए उनको अपनी ही जिंदगी से बेदखल कर दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ब्लैक मैजिक किस स्तर पर किया करते थे, क्योंकि आजकल जहां पर 2-3 लोगों को काबू करने के लिए एक पूरा सेटअप बिठाया जाता है ब्लैक मैजिक का। कुछ चीजें चाहिए होती हैं, कभी कुछ चाहिए होता है, कभी बाल चाहिए होते हैं, लेकिन गांव वासियों ने पूरे के पूरे 1 लाख सैनिकों को घोड़ों सहित गायब कर दिया। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ये चीज आपको ऑन रिकॉर्ड कहीं भी नहीं मिलेगी। लेकिन आसाम के लोग ऐसा बताते हैं कि उस टाइम पर जब मोहम्मद शाह ने अपने वॉरियर से इस जंगल पर हमला कराया था, तब इस जंगल में एक सईदा नाम की औरत रहा करती थी। उस औरत ने इन वॉरियर्स के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनने के बाद तुम्हारी रूह कांप जाएगी।